दोस्तों 6 जुलाई 2011 6 जुलाई 2011 उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मैनाठेर में एक डीआईजी की पीट कर हत्या कर दी गई थी। डीआईजी की पीट कर हत्या कर दी गई थी। अब हत्या करने वाले कौन थे? तो मुसलमानों की भीड़। 2011 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और उस समय जो कट्टरपंथी मानसिकता के लोग तो भारत देश में 11वीं शताब्दी से ही है। लेकिन हम कहते हैं कि देश का विभाजन हुआ 1947 में। उसके बाद भी वो जो मानसिकता है वो आज भी नहीं बदला। वो भीड़ तंत्र, वो नफरती मानसिकता, वो कट्टरता, वो उन्माद, वो वहशीपन आज भी नहीं बदला है। मित्रों, घटना है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहां डीआईजी थे अशोक कुमार। तो डीआईजी अशोक कुमार को मुसलमानों की भीड़ ने क्यों मारा? तो सबसे पहले मुरादाबाद में एक अफवाह फैली कि कुरान का अपमान हुआ है, नबी की शान में गुस्ताखी हुई है। और यह जब अफवाह फैली तो पूरे मुरादाबाद और अन्य जगहों से भी मुसलमान वहां पर इकट्ठा हुए और कानून को घेरने का प्रयास किया गया। कानून को इसके लिए दोषी ठहराया गया और डीआईजी के ऑफिस में घुस करके मुसलमानों की भीड़ ने डीआईजी को मॉब लिंचिंग किया। इतना मारा कि 13 दिन तक डीआईजी अशोक कुमार कोमा में रहे। उनके पूरे शरीर में 13 फ्रैक्चर थे, 6 पसलियां टूटी थी और फिर उनकी मृत्यु हो गई। अब आप कहेंगे कि एक डीआईजी को मुसलमानों की भीड़ मार रहा है और डीआईजी के तो बॉडीगार्ड होते हैं, अंगरक्षक होते हैं, वहाँ और सारे पुलिस वाले होते हैं। उनके पास AK-47 होता है, 9mm का पिस्टल होता है। कोई कुछ क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आदेश था कि कोई कुछ भी करे, डीआईजी को जान से मार दे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई गोली नहीं चलाएगा, कोई धरपकड़ नहीं करेगा, कोई अरेस्ट नहीं करेगा, चुपचाप तमाशा देखना है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोट बैंक अखिलेश यादव का वोट बैंक था। आजम खान जैसे मुस्लिम नेता के कारण का भी दबाव था, और दबाव था तो ऐसा क्या मजबूरी, खैर ये अलग बात है। लेकिन एक डीआईजी स्तर के अधिकारी को मुसलमानों की भीड़ ने पीट कर मार दिया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में इतने सारे जगहों पर जो पत्थरबाजियाँ होती है, जो आगजनी होता है, जो मॉब लिंचिंग होता है, कन्हैया लाल, कमलेश तिवारी, तरुण, सूरज, चंदन गुप्ता, ऐसे लोगों को जब मारा जाता है, जब पूजा पंडालों पर पत्थरबाजियाँ होती है, जब रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी होती है, जब विसर्जन यात्रा पर पत्थरबाजी होती है, तो किस प्रकार की मानसिकता होती है, किस प्रकार की पूर्व नियोजित तैयारी होती है और कितनी क्रूरता से मारा जाता है किसी को। तो जब एक अधिकारी को इस प्रकार से मारा जा सकता है, जिसके बॉडीगार्ड होते हैं, उनके हाथों में बंदूक होती है, उनके पास पावर होता है, लेकिन उनको भी मारा जा सकता है और इतनी क्रूरता से मारा जा सकता है कि एक अधिकारी 13 दिनों तक कोमा में रहता है, जगह जगह फ्रैक्चर रहता है, 6 मेन हड्डियां टूटी रहती है, फ्रैक्चर टूटी नहीं, पूरा फ्रैक्चर रहता है, और इस प्रकार से एक डीआईजी स्तर के पुलिस अधिकारी को मारा जाता है। तो आम आदमी की क्या औकात है? आम आदमी तो मारे ही जाएंगे और मारे ही जाते हैं। और इस देश में ऐसी ऐसे जिहादी जो मजहबी पत्रकारिता करता है, जो अपने आप को जिहादी सोशल मीडिया कहता है, वो सब हिंदुओं पर आरोप लगाता है कि हिंदू नफरत फैलाते हैं। तो यह जो एक छद्म धोखेबाजी होता है,
छद्मावरण होता है भाईचारे का, धर्मनिरपेक्षता का, इसके पीछे जो एक कट्टरपंथी उन्मादी मानसिकता है जो 700वीं शताब्दी से इस पूरे संसार के लिए, पूरे मानवता के लिए खतरा बना हुआ है। ये देखिए कि कितना खतरनाक बनता जा रहा है हमारे देश में। और सबसे घटिया, सबसे गंदी तो राजनीति होती है कि तुष्टीकरण के लिए, तुष्टीकरण इसलिए कि वो हमारा वोट बैंक बन जाए, वो हमारा रिजर्व्ड वोट बैंक बन जाए और उसके सहारे हम सत्ता में बैठे रहेंगे। कुछ भी हो, एक डीआईजी मारा जाए, कोई कार्रवाई नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब वोटर है। इतनी घटिया तुष्टीकरण की राजनीति होती है, इतना घटिया वोट बैंक की राजनीति होती है। एक डीआईजी को तरफाकर मारा जाता है तो आम लोग तो मारे ही जाएंगे। तभी 2014 में आकर के सत्ता शासन बदला है और अभी योगी आदित्यनाथ जी मुख्तार अंसारी हो, आजम खान हो, सबको पकड़ पकड़ करके जेल में डाल रहे हैं क्योंकि ये लोग मौत का नंगा नाच करता था। उत्तर प्रदेश में मौत का नंगा नाच करता था। और मदरसा से या कुरान से ये लोग क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं? आजकल तो सोशल मीडिया में भी और किताब की दुकानों में भी सबका अनुवाद मिलता है, सारी किताबें मिलती है, सारी बातें जानते हैं लोग। फिर भी कुछ लोग अगर सच्चाई पर पर्दा डालते हैं और हिंदुओं को नफरती बताता है और जो नफरती है उसको कुछ और बताता है, तो मित्रों समझ सकते हैं कि क्या हालात थे उत्तर प्रदेश में। अभी हुआ क्या है, तो उस समय 6 जुलाई 2011 मुरीदाबाद में जो डीआईजी अशोक कुमार को मारा गया था कट्टरपंथी मुसलमानों के भीड़ द्वारा, और कट्टरपंथी मुसलमान नहीं, सारे तो कट्टरपंथी ही होते हैं। तो उस केस में अभी लगभग में 30 लोगों को सज़ा सुनाई गई है, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, बाकी को उम्र कैद की सज़ा दी गई है, जिसमें जो 6 लोग थे उसको 30 वर्ष की सज़ा दी गई है कि उसको 30 वर्ष की सज़ा काटनी ही है, चाहे वह जेल में मर जाए या जो भी हो। और बाकी को जो उम्र कैद होता है तो उम्र कैद में लगभग 14 वर्षों की सज़ा होती है और उसमें 6 लोगों को 30 वर्ष की कैद की सज़ा दी है। तो कुल मिलाकर के 30 लोगों को अभी 2026 में, घटना हुई 2011 में और 2026 में उस सबको दंडित किया जा रहा है, सबको उम्र कैद की सज़ा दी गई है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी हैं तो उन्होंने फिर से इस केस को खुलवा करके मामला न्यायालय में गया तो न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वो जितने भी मॉब लिंचिंग करने वाले थे, अशोक कुमार पर हमला करने वाले थे, सब दोषी पाए गए। उस समय के जो वीडियो एविडेंस थे, उस समय के जो पत्रकारों ने पिक्चर लिया था, जो वीडियो एविडेंस थे, सबके आधार पर लोगों को चिन्हित किया गया और अभी सबको दंडित किया गया है। तो घटिया और गंदी राजनीति के कारण, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, वोट बैंक की राजनीति के कारण और जो भारत राष्ट्र सनातन हिंदू धर्म की बिल्कुल चिंता नहीं करते, अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं, ऐसे लोगों के कारण इस देश में कट्टरपंथी मानसिकता को बढ़ावा मिलता है। और वह कट्टरपंथी मानसिकता तो इसी ताक में रहता है कि उसे कब मौका मिले, और मौका देने वाले लोग थे। लेकिन 2014 के बाद से केंद्र में सत्ता बदली है, उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से शासन व्यवस्था वहाँ भी सही ढंग से चल रहा है। तो समझ सकते हैं मित्रों कि अभी देश में ऐसे योगी जी जैसे नेताओं की आवश्यकता है, मोदी जी जैसे नेताओं की आवश्यकता है। लेकिन कभी कभी होता है कि यूजीसी की आड़ में, SC/ST एक्ट की आड़ में बहुत सारे वामपंथी लोग भी छद्म वेश धारण करके बुद्धिजीवी बन जाते हैं, दलित हितैषी, दलित चिंतक बन जाते हैं। चूँकि सिस्टम में उनकी घुसपैठ है तो सिस्टम में वो थोड़ा मानवतावादी बन करके आते हैं, यूजीसी की पैरवी करते हैं, फिर वो कुछ देर के लिए मोदी के भक्त भी बन जाते हैं और जब उनका एजेंडा पूरा होता है तो फिर वह मोदी के शत्रु बन जाते हैं और फिर ऐसा खेल खेलते हैं कि कुछ ऐसी बहानेबाजी की जाए, कुछ ऐसे कांड किए जाए कि मोदी सरकार को भी बदनाम किया जाए, जो भाजपा का वोट बैंक है उस पर भी प्रहार किया जाए। तो बहुत सारे ऐसे कूटनीति, राजनीतिक खेल चलते रहते हैं।
लेकिन इतना तो निश्चित है कि योगी मोदी जैसे नेताओं की आवश्यकता है इस देश में, जो हिंदुओं की रक्षा कर सके, सनातन हिंदू धर्म की रक्षा कर सके, जो भारत राष्ट्र के हित में कार्य करे और देश का विकास कर सके।